डिलिमिटेशन कमीशन ने जैसे ही ये रिपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के 5 सांसद जो हैं उनको सौंपी है, उसके बाद बवाल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ कश्मीर घाटी के तमाम नेता जो हैं वो इस रिपोर्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुके हैं। और वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी बवाल देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PDP की बात करें, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की बात करें, या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है वो प्रदर्शन किया है इस रिपोर्ट को लेकर। इस वक्त बातचीत करने के लिए PDP की तरफ से मेरे साथ इस वक्त वरिंदर सिंह सोनू जो हैं वो इस वक्त मौजूद है, जो कि PDP के स्पोक्स पर्सन भी हैं। सोनू जी, किस तरह से देखते हैं जो रिपोर्ट इस वक्त आई है डिलिमिटेशन कमीशन की, इसके बाद बवाल देखने को मिल रहा है, PDP जो है उसका क्या तर्क है इसको लेकर? देखिए, ऐसे है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो आई है तो इसमें सिर्फ कश्मीर में नहीं, जम्मू में भी आप देख लीजिए कि हर तरफ से इसके ऊपर बवाल है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, मुझे नहीं लगता है कि ये लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार बनाई गई है या किसी से पूछ के इनका कोई फैसला किया गया। अब तो हमें यह भी लगता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने 2-3 फेरियाँ जम्मू कश्मीर में लगाई, 3-3 दिन वहाँ रहे, हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि इन्होंने किससे बात की है और किसके कहने पर यह सब कुछ किया गया। आप देखिए, जम्मू में कई कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। अगर कहीं डिलिमिटेशन किया भी गया है तो इस तरह से किया गया है कि माफ़ कीजिएगा कि आज लोगों में ये बात है कि जैसे गांधीनगर की आप अगर मैं बात कर लूँ तो गांधीनगर को डिलिमिटेशन में इन्होंने 2 जगह में बांटा है। सीट थी गांधीनगर, नाम चेंज किया बहू और जम्मू साउथ, और इतने इलाके लगा दिए गए साथ। और जब उनको बांटा भी गया है, आप देखिए जो पंचायतें हैं सुंजवा की और चौवादी की, उनको जम्मू साउथ के साथ जोड़ा गया है। और जो म्यूनसिपल इलाका उनके साथ आता वार्ड नंबर जो नहीं बनी है, वार्ड नंबर 75, उनको बहू के साथ जोड़ा गया। मुझे आप बताइए कि ये गेट के बाहर इलाका जो है, मान लीजिए दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है, ये गेट दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है, और आगे वाला कमरा जो है तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ कर दिया। ये क्या सोचा गया है? हमें तो ये समझ ही नहीं आ रही कि कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है। और क्या आपको लगता है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर आया था, किसके इशारे पर ये सब हुआ है? क्योंकि तमाम PDP के बाकी नेता आरोप जो है वो लगा रही हैं, खुद महबूबा मुफ्ती जो हैं वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। नहीं, हमने तो पहले ही कहा था ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये BJP के विंग की तरह काम कर रहा है, और आज वो बात सामने आ गई। मुझे एक बात बताइए, सुचेतगढ़ में सीट खत्म की गई तो सुचेतगढ़ के BJP के लीडर क्यों भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रदर्शन करने के लिए गए? उन्होंने रेजिग्नेशन कल वहाँ क्यों सौंपे हैं? इसका मतलब है कि डिलिमिटेशन एक तरफ ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह किया गया है, तो फिर क्या जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि वो जो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से कल रिजाइन किया है, जो वर्कर थे, वो BJP के ऑफिस में क्यों गए जाके? इसका मतलब वो रिपोर्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन जो BJP के कहने पे काम कर रहा था, ये मैंने तो नहीं ना कहा। अगर कोई दूसरी पार्टी के दफ्तर में जाते हो, उनको पता था कि ये यो कर रहे हो, हम जो कहते थे वो बात आई साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी इंस्टीट्यूशन, खासतौर में अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ, उनको तबाह कर दिया। इनका हर इंस्टीट्यूशन पे कब्जा है। और ये डिलिमिटेशन कमीशन जब आया था, हमारी पार्टी ने पहले से कहा था कि ये एक सिर्फ आईवाश है जो लोगों की उपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं करेगा, और वही आज सामने हुआ। आपने जम्मू को किस तरीके से बांटा है? क्या आपने इलाके की बात की है? मैंने जो आपको 2-3 ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय जो है वो है, और 3 जो सांसद हैं वो कश्मीर घाटी से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 भारतीय जनता पार्टी के जम्मू से। आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन फाइल किया जाएगा और उसके बाद कुछ संभावना है इसे ठीक होने की इन चीज़ों को? आप बताइए, आपको लगता है कि जो दो सांसद जम्मू सूबे से हैं उनको जम्मू के लोगों से कोई प्यार है? वो कहीं नज़र आते हैं? उन्होंने आज तक किया क्या है जो आगे करेंगे? उनके पास सिर्फ पुलिस का डंडा है। अगर कोई नौजवान जितेंद्र सिंह जी से बात करने जाता है, डंडा लेके उनके पुलिस को उनको मारा जाता है। तो जुगल किशोर शर्मा साहब तो हमें तो कभी नजर ही नहीं आए। हमें तो लगा ही नहीं कि वो जम्मू पुंछ के पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उन्होंने सपनों में वो मेट्रो भी चला दी, हेलीकॉप्टर भी चला दिया, वो सब कुछ चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी भी इस रिपोर्ट को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन ने लिया है। सर, वो उन्हीं के नेता अगर कह रहे हैं अच्छा फैसला लिया है, उन्हीं के नेता रिजाइन भी कर रहे हैं, उन्हीं के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो ये तो फैसला लोगों ने करना, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी ने जो करना था वो कर दिया, जो उन्होंने अंदर बैठ के रिपोर्ट जो भी किया। हम आप ये मतलब ये है कि आप देखिए कि आपने जम्मू में एक ऐसा मैसेज दे दिया है कि आपने अलग अलग इलाकों को इसको इधर किया, इसको इधर किया, लेकिन लोगों से कुछ नहीं पूछा। कारण क्या समझते हैं आप? इधर उधर क्यों किया गया? अगर किया गया है तो कारण है, इस तरह से आप इल्जाम लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हड़बड़ाहट है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लोगों के सामने आ चुका है, लोग देख चुके हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जैसे धर्म के नाम पर भड़काना चाहते थे, अब ये लास्ट इन्होंने आखिरी सवाल करूंगा सोनू जी, क्या आपको लगता है कि इस सब का जिस तरह से आप कह रहे हैं तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में हो सकता है? देखिए, बिल्कुल होगा। मैंने आपसे कह रहा हूँ कि जब लोगों के हक में फैसला नहीं होगा। आप देखिए, आज प्रेस क्लब के बाहर आपके नौजवानों ने पुल बंद किया था ना, आप देख लीजिए, आपके सामने है। नौजवान सड़कों पर हैं, मुलाजिम सड़कों पर हैं, डेली वेजर सड़कों पर है। घर पे कौन है?
चौंक घर पे तो कोई आराम से बैठा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार इसने काम नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे वरिंदर सिंह सोनू जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम किया और लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और आने वाले समय में इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।